जिसने विकास किया होगा उसको वैसा वोट मिलेगा, जिसने नहीं किया होगा उसको वैसा मिलेगा। मामला गड़बड़ है पूरा। ओनली मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और कोई नहीं कर पा रहा है। लखनऊ सिर्फ योगी सोचता है। वोट हमने आपको दिया, आप चले गए बीजेपी में, हमने वोट इनको दिया, ये चले गए सपा में, तो किसी का भरोसा नहीं है। सपा सफा हो गई। हिंदुस्तानी दल नहीं बनता है, सिर्फ अपनी जेब में। 2027 का विधानसभा चुनाव भी होने में अभी कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी जोरों पर है। बात कर ले तो अन्य स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी का भी पांव पसारना उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, चाहे वो संगठन की बात कर लें और चाहे विस्तार की बात कर लें। मौजूदगी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके 1090 पे है, जहां आपको साफ तौर पे दिखेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल ये सबसे बड़ा केंद्र है लखनऊ का, और यहाँ पे शाम को बेहद रौनक रहती है। और यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिंबॉलिक टाइप का आई लव हमारा लखनऊ है, और सीधे तस्वीरें वो देखिए, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। बोलचाल में भी लोग यही बोलते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, और योगी आदित्यनाथ अपनी मंचों से साफ तौर पे कहते नज़र आते हैं। अब चुनावी चौपाल है, यानी यूपी चौपाल। अब लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, किसको पहचानते हैं, किसको पसंद करते हैं, किसके दिल में कौन राजनेता बैठे हैं, या किन मुद्दों को लेकर जनता क्या सोचती है, इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। पीछे विधानसभा है, बगल में योजना भवन और सेंटर में है बाटी चोखा। और ये क्योंकि यहाँ के लोग इस दुकान पे ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि ये दुकान बाटी चोखे की स्वाद के लिए जाना जाता है, और लोग यहाँ पे पॉलिटिकल गपशप भी करते हैं। भैया आपकी दुकान तो बड़ी फेमस है, बगल में ये सेंटर पे। जी ये दुकान बहुत पुरानी है और लगभग 95-96 से बाटी चोखा बेच रहा हूँ मैं। हम बलिया के निवासी हैं, जितेंद्र प्रसाद गौड़ मेरा नाम है। क्या है मिजाज, राजनीतिक मिजाज क्या है, लखनऊ क्या सोचता है, लखनऊ के मन में क्या है? सब बराबर हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं, हम अपनी दुकान चलाते हैं, राजनीति नहीं। हम अपने सब बराबर मेरे लिए है, राजनीति नहीं मेरे पास है। लखनऊ में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 403। नहीं वो तो विधानसभा, लखनऊ की कितनी विधानसभा सीटें हैं? 4 लगभग है। हाँ नहीं 4 नहीं 9 है, 9 है। हाँ भैया क्या नाम है आपका? रणविजय कुमार। रणविजय कुमार जी, क्या मिजाज है लखनऊ का? लखनऊ के हम तो मलिहाबाद तहसील में रहते हैं, अब यहाँ तो नहीं है, मलिहाबाद सीट पे हैं। हमारा गांव पड़ता है, यहाँ नहीं है। तब भी मलिहाबाद के लोग क्या सोचते हैं तो सब वो जानकारी ना, मलिहाबाद वो इलेक्शन के समय मालूम पड़ता है कौन, जिसने विकास किया होगा उसको वैसा वोट मिलेगा, जिसने नहीं किया होगा उसको वैसा मिलेगा। क्या लग रहा है भैया, आप चुनाव नजदीक है, मुद्दे बहुत गरम है चाय की तरह। अब कुछ भी हो सकता है सर। बाबा जी तो कह रहे हैं कि इनकी सरकार में राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, आज किस मुंह से राम भक्ति की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये तो कहते जनता के ऊपर है, जो आम जनता चाहे वो होगा, परिवर्तन भी हो सकता है, अब नहीं भी हो सकता भाई। सरकार का कामकाज कैसा है 9 वर्षों का? कामकाज ठीक है, बढ़िया है। नो दंगा नो कर्फ्यू सब चंगा नहीं है, सब बढ़िया है। कुछ मुद्दे आपके जानकारी में जैसे सोचते समझते हैं कि क्या जो अभी मौजूदा जो घटनाक्रम चल रहा है? नहीं सरकार तो सही चल रही, बढ़िया है। और लोगों से बात कर लेते हैं, सभी लोग बैठे हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार भैया। क्या नाम है भैया? राकेश मणि नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। भैया आप कहाँ के रहने वाले भैया? भैया हम सैफई के रहने वाले हैं। सैफई हो गया। भैया आप? अयोध्या। अयोध्या। अरे तो आप ही से शुरू कर ले, क्या है मामला? मामला गड़बड़ है पूरा। अच्छा हाँ। क्यों, क्या हो गया? जो आप जान रहे वही हुआ है। क्या हो गया बताएंगे, कुछ बताएंगे क्या है मुद्दे तो बताइए। आप तो अयोध्या से हैं, मेन जान रहे हैं। दरअसल हम भाई साहब नौकरी करते हैं, कुछ बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा नहीं तो वोट तो सरकार को करते ही है ना, किसी भी प्रतिनिधि को तो वोट करते ही है। जो अच्छा वो करेंगे, बदलाव है अगली बार। बदलाव है अगली बार। 2027 का जो चुनाव भी करीब है। पूरा वही। क्या भैया ये तो सब बता रहे हैं फर्जी। हाँ भाई साहब, कहीं ना कहीं दुख तो है ही है, पहले जैसा कुछ नहीं है। क्या दुख है? अरे जिस सरकार से कहा गया है काम होने के लिए, उस प्रकार से काम कुछ हो नहीं रहा है। जैसे सपोज कर लीजिए कि सुशासन की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया किस प्रकार से एसपी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है आम आदमी को। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, सुशासन की बात करके गए। सर ओनली मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और कोई नहीं कर पा रहा है। मुख्यमंत्री जी केवल अच्छा काम कर रहे हैं और कोई नहीं कर पा रहा है।
मुख्यमंत्री जी के क्या क्या काम आपको पसंद आ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का हमें पहला अच्छा काम आया था, उनका जो सुधार कार्यक्रम था, स्वच्छता का, सुधार का, महिलाओं के लिए काम करना, युवाओं के लिए काम करना, वो तरीके से अब काम नहीं हो पा रहा। बस वो सुधार तक कुछ दिन तक चला, अब नहीं चल पा रहा। ये प्रशासनिक व्यवस्था जो संभालते हैं वो थोड़ा सा बेलगाम जैसे कह सकते हैं। बेलगाम। और सुल्तानपुर की एसपी बहुत अच्छी है इस समय, वास्तव में उन्हें खुल के काम करने दिया जाए तो और अच्छा काम करेंगे, ये सच्चाई है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा, एक सम्मान नोटर होने के नाते इतना जरूर कहूँगा। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ कहूँगा कि जो अयोध्या के जो मेन चंदा चोर है उनको जरूर जेल भिजवाइए। जो भगवान एसआईटी की जांच हो गई है। एसआईटी की जांच करें, हम लोग तो अभी भी उनके साथ ही हैं, लेकिन इन्होंने जो आत्मा दुखित किया है इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करें लोग। ये तो बात कह रहे हैं कि यही सपा थी जो कि फंड मिलते थे तो कब्रिस्तान में पैसा, मदरसों में पैसा और पवित्र हनुमानगढ़ी में ये क्या नाम है वहाँ नमाज अदा की जाती थी। और पहले की इस तरह की घटनाक्रम हुआ करते थे क्योंकि अतीक थे, सब बड़े बड़े माफिया थे, उनकी सरपरस्ती में सब काम करते थे सपा की सरकारों में। वो बात भाई साहब बिल्कुल सही थी, लेकिन अगर बात किया जाए चार दीवारी बनवाने की तो उनकी ज़मीन को उनको आगे न बढ़ने दिया जाए, ये सोचना था। इनके ये मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सरकार अच्छी है, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, देने की ज़रूरत है, सरकार अच्छी है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं क्योंकि देखिए इस समय जो मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी बेहद हॉट मुद्दा है और लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे ऐसे नमस्ते चल ही रहा है, बात हो जाएगी सर आपसे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। क्या नाम है सर? पहले हरिओम तिवारी नाम है। क्या लग रहा है, क्या माजरा है, लखनऊ क्या सोचता है? लखनऊ सिर्फ योगी सोचता है। सपा तो कुछ और कह रही है सर। सपा सफा हो गई। उत्तर प्रदेश 17 को फिर 27 दोहराने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पुनः हैट्रिक लगाने जा रही है। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि ये लोग चोर हैं, अब तो पेड़ के एक पेड़ माँ के नाम करने जा रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार करेंगे बीजेपी वाले, ये बातें ऐसी कह रहे हैं। सपा से बड़ा चोर कौन है? जो टोटी चुरा ले जाता हो उससे बड़ा चोर। थोड़ा खड़े हो जाएंगे सर। टोटी क्या ले जाते हैं? जो टोटी चुरा ले जाता हो उससे बड़ा चोर कौन हो सकता है? अच्छा, जो घर की टोटी चुरा ले जाता हो उससे बड़ा चोर तो हमें नहीं दिखता। जिसकी पार्टी चोरी पर ही आधारित हो वो दूसरों पर क्या आरोप लगाएंगे? आज तो अयोध्या में ये भी कहा है ना कि इनकी सरकार में जब फंड मिलते थे तो जो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पे खर्च होते थे, धार्मिक स्थलों पे नहीं, और पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज अदा करते थे। जो है इनकी पार्टी सिर्फ एक धर्म पर आधारित पार्टी है। मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों पे गोली चलवाई। जब इनकी सरकार थी तो एक ही वर्ग के लोगों को कब्रिस्तान और जो भी सरकार की सुविधाएं थी एक ही धर्म के लोगों को जो है इन्होंने मुहैया कराया। जब उनकी सरकार थी तो कब्रिस्तान में ही उन्होंने कब्रिस्तान को बनवाने का काम किया, जबकि अगर हम देखें तो हिंदू धर्म पर उन्होंने कभी कोई खर्चा नहीं किया। सबसे पॉलिटिकल लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं और चाय के साथ चर्चा भी यहाँ पे जोरों पे होती है। चुनावी चकल्लत, चुनावी चौपाल टाइप की यहाँ पे बातचीत होती है, हर मुद्दे यहाँ पे रखे जाते हैं। सर, बड़ा फेमस चाय की दुकान है और यहाँ मुद्दे बहुत सारे रखे जाते हैं। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत ही फेमस दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है और सभी चर्चाएं उत्तर प्रदेश को लेके यही इसी खंड में होती है। यूपी का चुनाव 2027 में है और क्या लग रहा है, मतलब सियासी हवाएं किधर चल रही हैं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे सियासी हवाएं तो पूरी योगी जी के साथ हैं। ओके। और जितना भी आप इस शहर में डेवलपमेंट देख रहे हैं, और सबसे मेन मुद्दा है सुरक्षा का। ओके। तो जो सुरक्षा है और जो आज की डेट में हम लोग जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग बता नहीं सकते, वो सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। तो जो हमने अनुभव कर रहे हैं हम पिछले 8-10 सालों में, जो प्रगति प्रदेश की हम देख रहे हैं, वो इस सरकार में, और मुख्यतः अगर उसमें भूमिका मानी जाएगी तो योगी जी की मानी जाएगी।
नहीं, सुरक्षा की ही तो बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कहते हैं ना दंगा ना चंगा, सब एकदम मस्त है। और ये भी बात करते हैं कि पहले की सरकारों में जन्माष्टमी कावड़ यात्रा करने में बड़ी दिक्कतें होती थी। अब आज का देखिए शांति से उत्सव के साथ कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हम आपको सिंपल सा उदाहरण देते हैं। शर्मा जी के हम पहले भी आते थे, पहले भी हम बनबसका खाया करते थे यहाँ, ये तो है चर्चा। पर आज देखेंगे तो हमारे साथ हमारी अर्धांगिनी भी मौजूद है, जो आज से कुछ सालों पहले यहाँ मेनली अगर हम बोलेंगे तो पुरुष ही आदमी सुरक्षित करता था, महिलाएं इधर उधर आना नहीं सुरक्षित करती थी। अब आज आप 8-10 सालों में देखोगे तो पूरी चीज़ ही बदल दी गई है। मेन सुरक्षा होगा, मेन यात्रा हो गई। अगर आप हमसे पूछना चाहेंगे तो हवा योगी जी के साथ है। पर सपा तो कहती है ये कुछ है ही नहीं। अब वो उनके विचार हैं, आप उसके बारे में उन लोगों से पूछें। मैं उस चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। वो जनता को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। मैं उनको भी बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, थोड़ा बहुत मेरा भी उधर है, मतलब व्यवहार है। बट अगर आप मुझसे सच्चाई जानना चाहोगे तो योगी जी के साथ। योगी जी मैम, सर तो योगी जी, आप किधर? योगी जी, नो डाउट योगी जी। क्यों योगी जी ही क्यों? मैं तो वैसे भी बीजेपी वाली हूँ, तो एक तो वो है ही मेरा, मैं तो आंख बंद करके बीजेपी। और जो अपन सब चारों तरफ देख रहे हैं, सुरक्षा है और जो भी देख रहे हैं, अब जैसे कल ही अयोध्या होके आए, वहाँ की व्यवस्था इतना अच्छा। अयोध्या तो बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय। चलने दीजिए, वो सब कहने की बातें रहती हैं। आप ऊपर से नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऊपर से डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसा हो गया, सब बातें रहती हैं ऊपर की, ऐसा कुछ नहीं। आस्था में कोई कमी नहीं होने वाली है। बिल्कुल वही रहेगा, हम फिर भी दान करेंगे और सब अच्छा ही होगा। हम फिर भी दान करेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये दान चोर पार्टी है। नहीं होता, अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है इतना सब ऐसे ही बन जाता है क्या? एक घर बनाने में आदमी का पूरा हिल जाता है आदमी, और इतना बड़ा महल बनाया उन्होंने, ऐसे कैसे हो सकता है? योगी जी कह रहे 500 वर्षों बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। हाँ, तो बना ही, महल बना है, मंदिर भी बना है, महल बना है पूरा। मेरा नाम जाहिद है। जाहिद जी क्या लग रहा है? सर अभी तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, है ना, चुनाव भी गर्म है। पर पॉइंट ये है कि आम आदमी जो है, जो मिडिल क्लास आदमी, जैसे मैं भी मिडिल क्लास आदमी हूँ, बिल्कुल, और मैं युवा हूँ, तो इस समय मुझे अपने भविष्य के बारे में जितना सोचना चाहिए उतना मैं पॉलिटिकली किसी भी एजेंडे के बारे में नहीं सोचता। क्योंकि आम आदमी देखिए, रोटी कपड़ा मकान। क्या कह रहे हैं सर? नहीं कह रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, बढ़िया है ना, किसी को डिस्टर्ब करती है ना कुछ, अपना काम अपने आप करती है। हर आदमी को कमाना है, खाना है, यही हर जगह होता है, हर गवर्नमेंट में यही होगा कि अपने आप ही कमाना खाना। कुछ लोगों के अपने अपने एक मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों को पसंद करते हैं, बैठ के बातचीत भी होती है। साहब मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे बनते हैं, है कि नहीं? ठीक है, मुद्दे तो भाई अपने अपने हिसाब से आदमी, किसी को किसी छोटे नेता के पीछे चलना है, उसी को वोट दे रहा है, तो वो जिस पार्टी को होगा उसी को देगा। अपने मुद्दे पे कौन वोट देता है? और आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या है? हमारे मन में रहने से क्या फायदा? मन में वोट तो आप ही देखिए, जनता के वोट से ही तो सरकार फॉर्म होती है, बनती है। वोट दिया, वोट हमने आपको दिया, आप चले गए बीजेपी में, हमने वोट इनको दिया, ये चले गए सपा में, तो किसी का भरोसा नहीं है। दल बदल बहुत बड़ी बात कह दी आपने सर, की मतलब कि जिसको वोट दो वही पार्टी बदल देता है। भाई चला जाएगा दूसरे में तो फायदा क्या है? हमने ये समझ के दिया कि हमारे मोहल्ले का, गांव का विकास होगा, वो पता चला दूसरी पार्टी में चले गए, तो फिर हमारा वोट तो पूरी जनता का ही वोट बेकार हो गया। क्यों सर, जितना सर ने बातें कही कि जिनको हम चुनते हैं वही लोग दल बदल लेते हैं। ये बात इनकी सत्य है कि बदल लेते हैं, लेकिन आप अगर कुछ लोगों को, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो बात सत्य है। लेकिन अगर आप एक्चुअल देखिए, जो लोग जहाँ टिके हैं वहीं टिके हुए हैं। चाहे आप कांग्रेस के लोगों को उठा के देख लीजिए, चाहे बीजेपी को उठा के देख लीजिए। आप सबसे क्लासिक एग्जांपल ले लीजिए 18 साल विराट कोहली के। बदलना चाहता तो वो भी दल बदल सकता था। हिंदुस्तानी दल नहीं बदलता है, सिर्फ अपनी जेब बदलता है। और कुछ जिसको जो दल बदलू होता है वो दल बदलता है, और जो सच्चा देशभक्त होता है वो दल कभी नहीं बदलता है। सर क्या लग रहा है, क्या हवा है? आप यहीं लखनऊ के हैं सर कि बाहर के? नहीं, बाहर के हैं। कहाँ के सर? गोरखपुर। सर चुनाव नजदीक है, लोगों का हम लोग रिएक्शन जान रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, मतलब कॉमन मैन, आम आदमी, तो क्या लग रही, क्या हवा है? वही योगी आदित्यनाथ। तो उधर भी कह रहे हैं लोग योगी, इधर भी योगी। जब योगी हैं तो किसको कहें? क्यों योगी ही क्यों? हर माने में अच्छे हैं। आप बता दीजिए बुराई उनकी। नहीं, विपक्ष बुराई बताता है। विपक्ष आप बता दीजिए, नहीं, विपक्ष जो बताया हो आपसे वही बता दीजिए। विपक्ष कह रहा है पेपर लीक और ये दान चोर पार्टी है। अब
योगी से तो तीनों यादव की एक बार नहीं बात हुई, अखिलेश जी से तो 900 बार बात हुई। तो चोर कौन है बता दीजिए। नहीं तो बार बार चंदा चोरी पार्टी का आरोप लगा रहे हैं। भाई जब आदमी विकास करता है तो उसका विरोध होता है। विरोध होता है। हाँ। नहीं तो टिन्नू वाले में तो जैसे निशिकांत जैसे दुबे के खिलाफ जैसे लग रहा है उनको कि नहीं आएंगे तो कुछ न कुछ विरोध बतियाएंगे ही। हाँ। तो क्या लग रहा है, क्या मिजाज है, क्या मुद्दे हैं, माहौल क्या है? उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ही हैं और कोई माहौल नहीं है। माहौल तो केवल एक है। विपक्ष कह रहा है कि कुछ है ही नहीं। आप ये विपक्ष के पास जब कुछ है ही नहीं है तो विपक्ष कहेगा क्या? क्या कहेगा? उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है भैया। राम भक्त के नहीं हुए बीजेपी, ऐसा सवाल। बीजेपी ही राम मंदिर को बनाया, बीजेपी ही उसको आगे संरक्षित करेगी। चोर चोरी करेगा, दंड पाएगा, सजा पाएगा। SIT बंद तो गई, जेल तो चले गए। चोर चोरी करने क्या, घरे कपड़ा टांग दो तो जो है लड़का जेब से पैसा निकाले मेहरारू चुप पे मार देती। तो तर्क कौन सा दे दिया, घर में कपड़ा टांग दो तो बच्चा चोरी कर। अखिलेश जी के जो रिज्यूम में उनके आवाज की टोटी चोरी हो गई थी, आरोप लगा था। भाई जब तक सिद्ध ना हो तो आप किसी को चोर और साउथ बना नहीं सकते हैं। बताइए, जब तक सिद्ध ना हो तब तक किसी को चोर कह सकते हैं आप इस संविधान में। हाँ, SIT जांच कर रही है। और एक आज का भी देखा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोग भी शामिल होंगे, उसका भी विरोध। देश के अंदर अगर वो हैं और देश में अगर सबका समन्वय हो तो उसमें गलत क्या है? अगर वक्फ बोर्ड बना है भाई संविधान तो है। नहीं कह रहे, वक्फ बोर्ड में भी कह रहे हैं कि अब बाहर के लोगों को शामिल किया, वो ट्रस्ट में करते हैं। किया जाए, क्यों ना शामिल किया जाए? भाई संविधान ने ही वक्फ बोर्ड बनाया है। संविधान नहीं, हाँ क्या कह रहे हैं आप? बोर्ड भारत में ही तो है। अगर भारत के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं तो गलत क्या है? क्या आप नहीं मानते हैं कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए? वो उनको तो हम लोग नहीं रोकते, आप कभी मंदिर मत जाइए। अगर हम तुम्हारे इधर आ रहे हैं तो आप रोकने की क्यों बात कर रहे हैं? तो हम लोग को क्या है, बड़ा मन लेके काम करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास की जो नारा दे रही भाजपा, उस दिशा में अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर व्यक्तिगत तो आरोप की बात है तो वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आरोप पर तो हमेशा चलता रहेगा। हाँ, लेकिन पार्टी के पर अगर देखा जाए विपक्ष के पास आज एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है? बस मंदिर चंदा चोरी। अरे मंदिर बनाया, मंदिर में चंदा देने वाले कौन है? योगी जी ने खुद ही कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज भव्य मंदिर बन रहा है। और यही लोग थे कि अपनी सरकार में गोलियां चलवाए, लाठी बचाए। आज सही कह रहे हैं, आज वही लोग आरोप लगा रहे हैं चंदा चोरी की। चंदा दे कौन रहा है? चंदा उन्होंने दिया है क्या? चंदा उन्होंने दिया जो उनकी चोरी? राम भक्तों ने दिया है, आम लोगों ने दिया है। तो उसका संरक्षण करने का काम तो सरकार से जितना बेहतर हो सकता है कर ही रही है। ऐसा तो है नहीं। ये तो हमें समझना चाहिए कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है, सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है। जैसे अगर सहयोगी संस्था है, 125-150 लोग काम कर रहे हैं, घर में कोई रहता है, अगर एक बालक गलत काम कर रहा है तो आप घर भर को तो दोस्ती नहीं कह सकते हैं ना कि सबके सब चोर है। पता ही नहीं था, पता हुआ तो दंड मिल रहा है ना। ये तो अनुपम खेर वाला डायलॉग हो गया। अनुपम खेर ने भी कुछ ऐसी बातें करी कि घर में चोरी हो जाता है तो इसका मतलब घर वाले थोड़े ना आरोपी हैं, वो तो चोर जो चोरी कर गया तो उसको पकड़ना चाहिए। भैया देखिए, इस अनुपम खेर के मामले में हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी आपने पूछा कि सरकार किसकी आएगी। देखिए, जब से 17 से योगी जी की सरकार आई है, जनता से जुड़े जो मामले हैं, जैसे खाद्य रसायन वितरण मेरे विधानसभा में। कौन सी विधानसभा आपकी है? हमारी कप्तानगंज विधानसभा है। अमित कुमार सिंह मेरा नाम है। हमारे यहाँ के खाद्य रसद मंत्री भी हुआ करते थे। हमारे यहाँ 6-6 महीने पे राशन बंटता था। जनता से जुड़े मामले में बता रहा हूँ। जब से योगी जी की सरकार आई है, हर महीने राशन बंट रहा है लोगों को, 2-2 महीने में 2-2 बार मिल रहा है। तो हम बड़े मुद्दे नहीं जानते हैं, हम चूंकि छोटी जनता है और जनता से जुड़े मामले जानते हैं। मुद्दे असर करते हैं, यही मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे। तो आप ये बता दीजिए कि जनता से जुड़े जो मामले हैं उसमें सरकार काम कर रही है निचले स्तर पे। अब कहाँ क्या चोरी हुआ ये तो जांच का विषय है ना, लेकिन जो जनता, छोटी जनता है, वो तो यही जानेगी ना कि जो उसको पारदर्शी तरीके से मिल रहा है। जो जब राशन से बड़ा कोई छोटा मुद्दा था नहीं, राशन 6-6 महीने पे मिलता था। तमाम गल्ला के दलाल हो गए थे, जो गल्ले, जिनके हाथ गल्ले डंप रहते थे। FCI गोदाम से सेंट्रल के गोदाम तक जाते ही नहीं थे गल्ले। अब कम से कम ये तो हो रहा है कि आपको 12 महीने राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए। ये परियोजनाएं तो पहले भी थी, प्रावधान तो पहले भी था मिलने का, लेकिन मिलते नहीं थे ना। अभी तो मिल रहे हैं ना, तो पहले उसमें जनता के मुद्दे पे बात कर लीजिए। मिजाज आम लोगों का है और लखनऊ
में जो लोग हैं इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक के साथ साथ जनप्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं। और एक बार व्यू दिखाएंगे आपको कि ये चाय है और इसके ठीक अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ लोग बैठ के शाम को अपना समय निकालते हैं, बैठते हैं। और यहाँ पे अक्सर सबसे ज़्यादा अन्य जिलों से आए हुए लोगों की भीड़। सपा तो कहती है कि इनके राज में सब गुंडागर्दी हो रही है चरम सीमा पे। अब वो कहते हैं हमने गुंडे माफियाओं का खात्मा कर दिया है, किसी भी के साथ अगर गलत होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, गलत करने वालों के साथ अगर बख्शा जाएगा गलत करने वालों को तो उनको तो प्रोत्साहन मिलेगा और आगे चल के फिर से बार बार वही सारी चीज़ें होंगी। तो ये सही है कि अगर कोई गलत कर रहा है, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो उसको रोकने के लिए अगर कड़ा कदम उठाए जाएँ तो बेहतर है, अच्छा है। तो यूपी चौपाल में बस इतना ही लोगों का मिजाज ये था कि जो प्रशासन है वो बेहतर वर्क कर रहा है, पर लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आने वाले समय में क्या क्या और मुद्दे सरकार लेके आएगी और क्या क्या अपने 9 साल के जो कार्यकाल हैं जो बताया जाएगा वो क्या होंगे, ये लोगों का सोचना है। पर लोगों का मानना है कि ये सरकार अभी फ़िलहाल बेहतर व्यवस्था में, क्योंकि कानून व्यवस्था का साफ तौर पर नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, यूपी चौपाल। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।